आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक जगह आपको दिखाई दे रहा होगा जो अफगानिस्तान के भी और पश्चिम में है, लेकिन इसका असर अभी फिलहाल पहाड़ों पर नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के पहाड़ों का मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। उसी तरह से ये पूरा जो उत्तर भारत है, मध्य भारत, ये सारा इलाका सूखा ही रहेगा। लेकिन ये जो तरफ आप देख रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक और एक बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक, ये ट्रफ जो है इसमें जान नहीं है, क्योंकि सूखी हवाएं चल रही हैं। हवा ऊपर उठेगी, ट्रफ के कारण हवा हमेशा ऊपर उठती है, ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। आप देखिए, यहाँ से भी टर्न हो रही है, ये यहाँ से ये घड़ी की उल्टी दिशा में हुई, यहाँ से भी घड़ी की उल्टी दिशा में। जहां से ये मोड़ शुरू होता है वहां पर ये लाइन खींचते हैं तो ये ट्रफ बनती है। उसी तरह से ये जो ट्रफ बन रही है, ये भी यहाँ से हवा घूमना शुरू हुई है, इसीलिए यहाँ पर ट्रफ बनी है। और इसी जगह पर हवा ऊपर उठती है, और एटमॉस्फेयर में जब हवा ऊपर उठती है तो आपको मालूम है कि जैसे भी एटमॉस्फेयर में हम ऊपर की तरफ चलते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, तो टेम्परेचर गिर जाता है। वैसे ही एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर गिरता है और हवा के अंदर जो नमी होती है वो बाष्प बन जाती है, यानी कि भाप बन जाती है, यानी वो एक तरह कंडेंस हो जाती है और बादल बनाती है, उस जगह बारिश होती है। लेकिन अगर हवा में नमी नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। तो यही कारण है कि इस इलाके में अभी फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम देखें तो आप देखिए, ये पूरा इलाका, पूरा पहाड़ों से लेकर के ये पूरे इलाके में, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये आपका हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये पूरी तरह सूखा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर इलाके, ये सब इलाके सूखे दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही, बाकी भारत में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और ये 9 तारीख को भी इसी तरह का वेदर है। केवल आप देखिए, दक्षिण भारत में बारिश है। 10 तारीख को भी थोड़ा सा ये बिहार वगैरह में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बाकी जो इलाका है वो लगभग सूखा रहने की संभावना दिखाई दे रही है 10 तारीख तक कम से कम। और 11 तारीख और 12 तारीख को ये है थोड़ा सा वेदर सिस्टम आना शुरू हो जाएगा, और उस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर हम एक एक ये देखिए, इस समय जो हवाएं हैं वो काफी ज्यादा, ये सरफेस की विंड है। इसमें आप देखिए, पाकिस्तान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ये और पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाके, इन इलाकों में हवाओं की जो रफ्तार है, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। आपने देखा होगा कि दिन में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे कि धूल उड़ रही है, धूल भरी हवाएं कह सकते हैं। गर्मी बढ़ी हुई है, और जो उमस थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं सूखी होती हैं, आसमान साफ है और काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। हीट वेव कई इलाकों में आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू का प्रकोप बढ़ सकता है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान, यानी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो ये सारे इलाकों में कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। कुपवारा, बांदीपुर, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, बदगांव, पुंछ, राजौरी, रियासी, जितने भी इलाके हैं, सभी इलाके, उधमपुर वगैरह, कठुआ, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लद्दाख भी सूखा रहेगा। अगर हिमाचल की बात करें तो चंबा से लेकर के आपको लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, धर्मशाला वगैरह सभी इलाके सूखे रहेंगे। तेज धूप निकलेगी और बारिश नहीं होगी अगले कम से कम 3 से 4 दिनों के दौरान। और उसी तरह से हम उत्तराखंड के सारे इलाकों की बात करें, उत्तरकाशी, ये रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, ये सारे इलाकों में तेज धूप रहेगी। टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। मौसम अभी फिलहाल जो पहाड़ी इलाके हैं सुहावना रहेगा, निचले इलाकों में गर्मी आपको दिखाई दे जाएगी। अब अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी हम अगर देखेंगे तो आप देखिए कि पंजाब में पूरा आपका ये पठानकोट से लेकर के गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, तरन तारण, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, ये सारे इलाके, भटिंडा वगैरह, ये पूरा जो मनसा, पटियाला, सब इलाके में तेज धूप रहेगी। टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, एक दो स्थानों पर 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर जाएंगे। और यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा होने वाली है, कम से कम 4 या 5 दिनों तक। यहाँ पर 14 तारीख से हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, और उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। वही हाल हमें दिखाई दे रहा है ये पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल,
पानीपत, जिंद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार से लेकर के भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, फरीदाबाद, ये और दिल्ली एनसीआर में भी तेज गर्मी रहेगी। 40 डिग्री का आंकड़ा कई इलाकों में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आ सकता है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जो चरखी दादरी है और उसके आसपास के इलाके में 40, 42, 43 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकते हैं। 42 से 43 डिग्री तक दिल्ली में भी टेम्परेचर जा सकता है, यानी गर्मी के लिए आप अब तैयार हो जाइए। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके जो हैं वो बारिश देखने वाले हैं। अगर देखें तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो इलाके हैं इसमें हम देखेंगे ये पूरा इलाका, ये सहारनपुर से लेकर के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर और मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, काशीराम नगर, मैनपुरी, इटावा, जालौन, औरई, महोबा, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी और ये फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, जितने भी इलाके हैं, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी, सभी इलाकों में जो मौसम है काफी ज्यादा गर्म हो जाने वाला है और पश्चिमी हवाएं लगातार चलेंगी। हो सकता है कि ये सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, इन इलाकों में थोड़ी सी पूर्वी हवाएं चले, थोड़ी सी उमस यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कम से कम 13 तारीख से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं होगी। 13 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू हो जाएगी, 14 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश आ जाएगी। उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। अब अगर हम चलते हैं बिहार की तरफ, तो बिहार में भी आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। पूरा जो चंपारण वगैरह ये सब इलाके जितने भी है सब सूखे रहेंगे। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि 11 तारीख को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीहोर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हो सकता है समस्तीपुर और वैशाली, मधुबनी, सुपौल, सहरसा और अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, ये जो इलाके हैं खगड़िया तक बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाए 11 तारीख को। 12 और 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां ज्यादातर इलाकों को कवर कर जाएंगी। झारखंड में अभी फिलहाल कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। गढ़वा, पलामू, चतरा से लेकर के जो जमताड़ा से और ये आपका धनबाद से पाक और जो पाकुर है, लातेहार, लोहरदगा, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सारे इलाके अब सूखे रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और इनके जो आसपास के इलाकों में बारिश हो रही थी पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी बारिश थम जाएगी। डायमंड हार्बर, शांति निकेतन और जो हुगली, हावड़ा, 24 परगना, ये कलकत्ता वगैरह सब सूख जाएंगे। और अब जो पूर्वोत्तर राज्यों में भी सिक्किम से लेकर के जो असम के कई इलाके बारिश कम देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड और मेघालय के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, यानी ओवरऑल इंटेंसिटी यहाँ पर भी कम होने वाली है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, कोटा, ये सारे इलाके 40 से ऊपर तो पहले ही पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर हीट वेव कई इलाकों में आपको दिखाई देगी, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा, और यहाँ पर भी कम से कम 5 दिन तक बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अपनी उसी हिसाब से फसलों की तैयारी करिए। लेकिन ऐसा चिंता वाली बात नहीं है। ये 15-16 तारीख से यहाँ पर मानसून फिर से सक्रिय होगा, यानी कि बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। तो तब तक के लिए आप मान के चलिए कि बारिश नहीं होगी, हवाएं नहीं बदलेंगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं रहेंगी और गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। उसी तरह से जो पूरा सीहोर और ये ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़, ये जितना भी मतलब कि पूरा जो इलाका है मध्य प्रदेश का, ये सारा इलाका भी सूखा रहेगा। हो सकता है कि बुरहानपुर और खरगोन, खांडवा, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाए, बाकी इलाके सूखे और गर्म रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे, उड़ीसा में भी कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे, यानी छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखेंगे तो कोरिया, सरगुजा, ये बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, इमतारा, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, धमतारी और से लेकर के नारायणपुर, बस्तर तक कोई बारिश नहीं है। उसी तरह से ये पूरा उड़ीसा भी अब सूखा रहेगा। बारागढ़, संबलपुर, बौद्ध, अंगुल, देवगढ़, केचोनगढ़, देखनाल, कटक, नयापाड़ा, गजपति गंजम, रायगढ़, कालाहांडी, भद्रक, पुरी, बालासोर, सभी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से गुजरात का सारा इलाका सूखा रहेगा। हो सकता है कि जो गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं, जैसे कि ये जो इलाके आपको मैं दिखाऊं कि जो बुलसर है, नवसारी, डांग, तापी, सूरत, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो जाए, बाकी कहीं पर बारिश नहीं होगी। यहाँ पर भी 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर आ जाएंगे। महाराष्ट्र में थोड़ा सा मौसम अलग रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जलगांव, बुल्डाना, संभाजीनगर, नासिक, जलना और अहमदनगर, और ये मुंबई वगैरह में कम होगी। बाकी इलाकों में पुणे से लेकर के रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतना, कोल्हापुर, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परभनी, नांदेड़, यहाँ पर बारिश हो सकती है। हिंगोली, यवतमाल में भी हो सकती है। लेकिन जो ये नागपुर,
भंडारा और चंद्रपुर, गोंडिया और गढ़चिरौली, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से तेलंगाना की हम बात करें तो आदिलाबाद से लेकर के निर्मल और निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी, ये जो इलाके हैं, महबूब नगर वगैरह, इन इलाकों में बारिश है, बाकी इलाके सभी सूखे रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कई इलाके अभी भी बारिश देखते रहेंगे। और केरल में लाइट रेन होगी, लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। अब हो सकता है कि ये जो तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, वेल्लुपुरम, धर्मपुरी, सलेम, कोडुलोर, ये जो इलाके हैं, अंदरूनी इलाके और उत्तरी इलाके जो है तमिलनाडु के बारिश देखें। अंडमान में भारी बारिश होगी और लक्षद्वीप में कम बारिश होगी। तो कुल मिलाकर के अभी मानसून की चाल रुकी रहेगी और मानसून जो समय से पहले 29 तारीख तक जहां था, कम से कम 12 तारीख तक वहीं का वहीं रहेगा। 12 जून के बाद ही उसकी आगे की चाल शुरू होगी और कहां पर बरसेंगे बादल और किस तरह बरसेंगे वो मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।